इसमें निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। छात्रावास का मतलब हॉस्टल जिसमें बच्चे रहते हों। कह रहा है उसके मासिक व्यय का यानी महीने में जो खर्च होने वाले पैसे हैं उनका एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिनों तक भोजन लिया। जबकि एक विद्यार्थी ए है, जो मैं बाई फिगर बनाया हूँ कि ये विद्यार्थी ए है जो 20 दिनों तक भोजन करने का 1000 रुपये देता है, जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिनों तक भोजन करने का 1180 रुपये अदा करता है। तो कह रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना होगा। यानी इसमें दो चीज़ें पूछ रहा है। कह रहा है एक छात्रावास है जिसके मासिक व्यय का एक भाग नियत है, जिसमें एक छात्र ए है जो 20 दिनों तक भोजन करने का 1000 रुपया दे रहा है और एक छात्र बी है जो 26 दिनों तक भोजन करने का 1180 रुपये दे रहा है। तो कह रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन का मूल्य कितना होगा। अब ये सुन लो, जैसे आप किसी हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाते हो तो उस हॉस्टल का मासिक खर्च फिक्स होता है। जैसे ये होता है कि आपको इस हॉस्टल में पढ़ना है तो 1000 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, यानी 1000 पर महीने आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपको हॉस्टल में रहना है, खाना है, पीना है, A to Z सारा वर्क आपको हॉस्टल में करने हैं 1000 पर मंथ में। आपने क्या किया, हॉस्टल में आप रहना शुरू, फिक्स हो गया कि आपको हर महीने 1000 रुपये दे देने हैं। आपने क्या किया, हॉस्टल में कुछ दिनों तक भोजन किया, आपको भोजन बढ़िया नहीं लगा। आप कहे कि हॉस्टल की भोजन हमें पसंद नहीं है, मैं बाहर भोजन करूंगा। तो आपने क्या किया, जब बाहर भोजन करना शुरू किया तो पर डे का 20 रुपये भोजन का खर्च आता था। तो आपने हॉस्टल के बाहर 30 दिनों तक भोजन किया। भोजन करने के बाद आप अपने घर से पैसा मांगे कि हमको इतना रुपया दीजिए, या आप अपने घर से पैसा मांगे कि हम क्या किए हैं, हॉस्टल में रहे हैं लेकिन हॉस्टल के अंदर खाना नहीं खाए हैं, हम बाहर खाना खाए हैं और एक दिन के भोजन का मूल्य 20 रुपया है, मैं 30 दिनों तक खाया हूँ, टोटल मिलाकर हमारा खर्च भेजिए, कितना रुपया भेजेंगे तुम्हारे गार्जियन। तो पहला नंबर भेजेंगे कितना, 1000 रुपया आपका तो हॉस्टल का फिक्स है, चाहे आप खाएं या चाहे नहीं खाएं, आपको तो देना ही देना है क्योंकि वह फिक्स राशि है। उसके बाद आपको पर डे आप जाके बाहर आप खाना खाए हैं तो एक दिन खाना खाने का 20 रुपया मूल्य है, तो 30 दिनों तक खाए तो 600 हुआ ना। तो आप दोनों मिला के कितना देंगे, कितना देंगे, 1600। तो उसमें नियत कितना है, 1000, अतिरिक्त कितना दिए, तब न 1600 हुआ। तो वैसे ही इसमें 1000 रुपया 20 दिनों तक भोजन करने का 1000 रुपया वह दिया है, जिसमें नियत वाला भी है और अतिरिक्त भोजन का मूल्य है। तो कह रहा है बताइए कि इसमें नियत कितना रुपया हॉस्टल को देना पड़ा है और अतिरिक्त भोजन का कितना रुपया देना पड़ा है, कि दोनों का मिला के 1000 रुपया हुआ है। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो। जैसे 20 दिनों तक भोजन करने का 1000 रुपया दिया है, तो उस 1000 में हॉस्टल का नियत खर्च भी सम्मिलित है और अतिरिक्त जो बाहर भोजन किया है वह भी क्या है, सम्मिलित है, 1000 में है। तो अब 1000 में कितना नियत है और कितना अतिरिक्त है, आ रहा है मेरी बात समझ में। यही हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो हम इसमें मान लेंगे, माना छात्रावास का नियत व्यय X रुपया है
और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के भोजन का मूल्य कितना है, y है। यहाँ देखो, इसमें मान लेंगे हम, यहाँ लिख रहे हैं माना छात्रावास का नियत व्यय कितना रुपया है भाई, x रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के भोजन का मूल्य कितना रुपया है, y रुपया। ध्यान से समझना, इसमें दो केस हमारे बने हुए हैं, दो स्थितियां हुई हैं। पहला, एक छात्र 20 दिन भोजन कर रहा है तो 1000 रुपया दे रहा है, जिसमें नियत भी शामिल है और अतिरिक्त भी है। सेकंड, एक छात्र बी जो 26 दिन भोजन कर रहा है तो 1180 रुपया दे रहा है, जिसमें नियत भी है और अतिरिक्त भी है। कितने केस हैं, दो। तो इन दोनों केस को समझना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में आप समझो। ये केस फर्स्ट ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे केस क्या ले लेंगे, सेकंड। यहीं से हमारे इक्वेशन रेडी होंगे। यहाँ लिखे हैं, एक विद्यार्थी ए है जो कितना दिन भोजन कर रहा है, 20 दिन, और 20 दिन का कितना रुपया दे रहा है, 1000। मैं यहाँ साइड में इसको समझा रहा हूँ। एक विद्यार्थी बी है जो कितना दिन भोजन कर रहा है, 26 दिन, और 26 दिन का कितना रुपया दे रहा है, 1180 रुपया। इतना दे रहा है ना भाई। दोबारा सुन लो, एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करने का कितना दे रहा है, 1000। एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करने का कितना दे रहा है, 1180 दे रहा है ना भाई। तो अब बोलो, इस 1000 में नियत भी है और अतिरिक्त भी है। तो हमने मान लिया कि नियत व्यय कितना है, x रुपया। तो इसमें नियत हम ले लेंगे x रुपया, ऐसे x रुपया। अब देखो, एक दिन अतिरिक्त भोजन करने का मूल्य कितना रुपया है, y रुपया। तो वह कितना दिन भोजन किया है भाई, 20 दिन। तो एक दिन का y रुपया है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20y। तो नियत कितना है, x रुपया, और अतिरिक्त कितना हो गया, 20y रुपया। अब दोनों का कुल मिला के कितना देना पड़ा है, 1000 रुपया। तो हमारा समीकरण पहला बन गया। पहला समीकरण क्या मिल गया हमारा, ये x प्लस ये 20y बराबर कितना हो जाएगा, 1000। ये समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, ए। बोलो समझ में आया। अब देखो भाई, 26 दिन भोजन किया तो 1180 रुपया दिया है ना। तो ये बताओ, 1180 रुपये में नियत भी है और अतिरिक्त भी है। तो भाई जितना फिक्स कर लिया है, चाहे आप खाओ और चाहे नहीं खाओ, जो फिक्स किया है वह तो आपको देना ही है। तो कितना रुपया नियत है बाबू, x रुपया। तो x रुपया तो आपको देना ही है, तो x प्लस रहेगा ही। अब एक दिन अतिरिक्त भोजन का मूल्य कितना रुपया है। तो साहब ये 26 दिन किए हैं, तो 26 दिन का क्या होगा। तो है नियत और ये अतिरिक्त वाला दोनों का मिला के कितना रुपया दिया है। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या मिल गया, ये x प्लस 26y बराबर कितना मिल गया है, 1180। ये समीकरण नंबर क्या हो गया है, 2। अब हमें इन समीकरणों को हल करना है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से किसको घटा देंगे, तुम्हारी मर्जी, तुम एक में से 2 भी घटा सकते हो। लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 माइनस क्या कर देंगे, 1, यानी समीकरण 2 में से किसको घटाने पर, 1 को। मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ, आपको असुविधा होगी पूछ लीजिएगा। इस 2 में से किसको घटाना है, 1 को घटाओ। 1 x में से 1 x घटा देंगे तो कट के 0 हो गया भाई। बोलो भाई कटेगा कि नहीं कटेगा। यहाँ देखो, x में से x घटा देंगे, कैंसिल, 0 हो गया। और 26y में से 20y घटा देंगे, 6y। 1180 में से 1000 घटा देंगे तो 180। बोलो मिल गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 6 इधर गुणा में इधर गया तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो बोलो ये कितना हो जाएगा आपका,
बोलो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलोगे 180 बट्टे कितना हो जाएगा ये 6। अब y बराबर 180 में 6 से भाग दो, कितनी बार में कटेगा, यानी y का मान हमारा कितना रुपया मिल गया बाबू, 30 रुपया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे, इस y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। किसका मान निकल जाएगा, x का। तो ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हो गया भाई, रखो y का मान समीकरण 1 में रखो। यहाँ x है तो सेम लिख लेंगे x प्लस ये 20 है तो सेम यहाँ हो जाएंगे 20 इंटू ये y है, y के जगह पे क्या रख लेंगे 30। अब बराबर कितना मिल गया है 1000। बोलो कोई प्रॉब्लम है। अब देखो ये x प्लस 20 का गुणा 30 में करेंगे, ये 600 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1000। 600 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस क्या हो जाएगा 600। तो x बराबर 1000 में से 600 घटा देंगे, क्या मिलेगा 400 रुपया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये हुआ कि छात्रावास का नियत व्यय कितना है भाई, x रुपया। तो x का मान क्या निकल गया, यानी छात्रावास का नियत व्यय कितना रुपया है 400 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन अगर बाहर भोजन करेगा तो पर डे का कितना रुपया देना पड़ेगा। बोलो समझ में आया। आप आंसर यही चेक कर लो, यहाँ देख लो x का मान कितना निकल गया भाई 400 प्लस एक दिन के भोजन का मूल्य 30 रुपया है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 600। 6 और 4 मिलके तो देखो 1000 रुपया है ना भाई। इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारा आंसर क्या है, सही है। बोलो कोई प्रॉब्लम है। अब ये चीज़ें आप लिख लीजिए, इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं इसका, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4.2 का सेकंड क्वेश्चन है, एक भिन्न है जिसका मान 1/3 हो जाता है। दैट मीन्स वह पहले से भिन्न हमको दिया हुआ है। आ रहा है मेरी बात समझ में। कह रहा है इस क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। इसमें कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाता है। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी एक भिन्न दिया हुआ है जिसका मान 1/3 हो जाता है। कब, जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। यानी एक भिन्न हमको दिया है, उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है तो उसका मान 1/3 हो जाता है। और कह रहा है और वह 1/4 भी हो जाता है। कब, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 1/4 भी हो जाता है। तो कह रहा है वह भिन्न हमें क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब दोबारा सुन लो, कह रहा है इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि अगर एक भिन्न के अंश से 1 घटा दें तो 1/3 हो जाता है। अगर उस भिन्न के हर में 8 जोड़ दें तो उसका मान 1/4 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हमें मानना पड़ेगा भिन्न होने के लिए हमें अंश और हर पता होना चाहिए, क्योंकि अंश बटे हर बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, भिन्न। तो हमें मानना पड़ेगा कि माना उस भिन्न का अंश x और हर क्या है, y है। ये चीजें मानना पड़ेगा हमें। माना भिन्न का अंश बराबर क्या मान लेंगे, x, और भिन्न का हर बराबर क्या मान लेंगे, y। तो हमारे पास वह भिन्न क्या प्राप्त हो जाएगा, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। दैट मीन्स ये हो जाएगा x बटे y। बोलो इतना क्लियर हो गया। अब इसमें 2 केस हैं। हम केस यहाँ फर्स्ट पे विचार करेंगे, उसके बाद ये केस सेकंड पे विचार करेंगे। हमको ये भिन्न पता हो गया, केस फर्स्ट में भी भिन्न का यूज करना है
और इसके सेकंड में भी इसी भिन्न का हमें यूज करना है। क्लियर है ना? अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस फर्स्ट में कि इस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। कब 1/3 होता है? तो कह रहा है जब इस भिन्न के अंश में से हम 1 घटा देते हैं तो इसका मान 1/3 हो जाता है, और जब इस भिन्न के हर में हम 8 जोड़ देते हैं तो इसका मान 1/4 हो जाता है। तो वह भिन्न हमें क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब यहाँ देख लो, थोड़ा सा इक्वेशन हम इसका बनाएंगे या बनाने के बाद हल करेंगे। अब इसके इक्वेशन कैसे बनेंगे ये देख लो, आप थोड़ा सा देख लो। तिर्यक मल्टीप्लाई करें क्या? हम तिरछा गुणा करके थोड़ा सा एक समीकरण बनाए तब हम हल करेंगे। करो ये 3 का गुणा ये x में होगा तो क्या हो जाएगा? 3x। 3 का गुणा y में होगा, सॉरी 3 एक अन्य क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू ये y एक अन्य क्या हो जाएगा? y। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा यह जगह की कमी है, मैं इसको और नीचे लिख लूँगा। किस सेकंड को देखना थोड़ा, किस सेकंड मैं यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ कि इसके आगे वाला ये किस सेकंड है। ओके, अब ये देख लो, ये 3x जैसे है लिख लो, y इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, अब 3 इधर माइनस में बराबर के उधर चला गया तो प्लस में। ये समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 1। बोलो क्लियर हो गया ना? तिर्यक मल्टीप्लाई किया, 3 का गुणा x में करेंगे 3x, ये 3 एक अन्य 3, फिर y एक अन्य y। नीचे का गुणा नीचे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। अब ये देखो x y को एक तरफ कर लेंगे, बिना x y वालों को एक तरफ। ये 3x है तो लिखेंगे 3x, y इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, 3 इधर माइनस में इधर चला गया प्लस में। ये इक्वेशन नंबर क्या मिल गया है? 1। अब केस 2 में देख लो, सेम वही काम करेंगे, इसका भी तिरछा गुणा करेंगे। ये 4 का गुणा x में करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? 4x। ओके, फिर प्लस y प्लस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? सॉरी ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे तिर्यक गुणा 4 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये क्या होगा? 4x इक्वल टू y प्लस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो ये सेम क्या मिलेगा? y प्लस 8। बोलो कोई दिक्कत है? इसमें x y को एक तरफ कर लेंगे, बिना x y वालों को एक तरफ। ये 4x है तो लिखो 4x, y इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, इक्वल टू में क्या मिल गया? ये 8। समीकरण नंबर ये क्या मान लेंगे? 2। अब बोलो क्या करेंगे? तुम्हारी मर्जी। समीकरण 2 में से 1 घटा लो या 1 में से 2 घटाओ, मुझे तो आदत है 2 में से 1 घटाने की, वही काम करेंगे। लिखेंगे हम समीकरण 2 माइनस क्या कर लेंगे? 1। अब इस 2 में से हम किसको घटा लेंगे? 1 को। तो चाहो तो यहाँ पहले 2 लिख लो, फिर नीचे 1 लिख के घटाओ, आसानी से घट जाएंगे। 2 में से 1 को घटाना है तो पहले 2 वाला ये लिख लो, क्या दिया है ये बोलो? 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या दे दिया है? 8। 1 घटाना है तो 1 इसके नीचे लिख लो, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल गया है? 3। अब ये घटाएंगे, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ पे और जहाँ माइनस होता है वहाँ पे प्लस। तो अब बोलो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? अरे इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, और इसके आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, फिर इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा? क्लियर है? अब देखो 4x में से ये 3x घटा दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा? 1x। y यहाँ माइनस में, y यहाँ प्लस में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 8 में से 3 घटा दोगे तो क्या मिलेगा? 5। यानी x का मान कितना निकल गया? 5। बोलो कोई प्रॉब्लम है? अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, किसका मान निकल जाएगा? तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो x का मान समीकरण 1 में। यहाँ 3 है तो लिख लो 3। यहाँ देखो x है, x के जगह पे क्या लिख लेंगे? 5। माइनस में क्या है? y इक्वल टू में ये क्या दे दिया है? ये 3, यानी 3। अब यहाँ देख लो थोड़ा सा, भाई 3 5 क्या हो जाएगा? 15।
माइनस है y बराबर में क्या दे दिया है 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो 15 इधर प्लस में इधर गया तो बोलो यहाँ बचेगा माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस 15। तो माइनस वाई बराबर 3 में से 15 घटा देंगे, माइनस में क्या बचेगा 12। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, तो ये y बराबर अकेले क्या बच जाएगा 12। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये y का मान निकल गया 12। अब क्या करेंगे बाबू, हमें भिन्न ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, तो लिख लेंगे भिन्न हम क्या माने हैं, भिन्न इक्वल टू हम माने हैं ये x बट्टे क्या है y। अब यहाँ देखो यहाँ x है, x का मान क्या निकल गया है 5, अब बट्टे ये y है, y का मान क्या निकल गया 12। दैट मीन्स वह भिन्न कितना है 5/12। ये हमारा रिजल्ट हो गया। बोलो ये चीज़ें क्लियर समझ में आया? ठीक है, आप इसको भी लिख लो, आगे भी फिर बात कर रहे हैं।